मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ जो विकास की गति आनी थी, उद्योग धंधे लगने थे, कुछ है नहीं। यहाँ जो आर्थिक उन्नति होना चाहिए वो है नहीं। केवल अभी सरकार तो आप ही की थी। यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ राजनांदगांव शहर की आर्थिक उन्नति के लिए क्या योजनाएं बनाई उन्होंने, ये गिनाना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये महसूस कर पा रहे हैं कि प्रत्याशी बाहर के हैं, तो क्या आपको भी महसूस होता है जब जाते हैं क्षेत्र में, लोग आपको स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है। एक बीएनसी मिल बंद पड़ा हुआ है कि वो मुद्दा रहता है, हर चुनाव में उसको मुद्दा बनाते हैं, तो आप उस पर लेके क्या इनिशिएटिव लेंगे? आपका घर है राजनांदगांव कहीं? बिल्कुल, मेरा मामा का घर है। कहाँ पे? दुर्गा चौक में, बाजपाई पारा में, जीवन टेलर, जो यानी कि आप भाषा हुए राजनांदगांव के। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी नहीं मिले, दावेदार नहीं मिले, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ रहा है, पैराशूट लैंडिंग करने। फिर बाहर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ के हैं? राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी हमारे साथ मौजूद है। देवांगन जी, आज सीएम साहब चार्ज करके गए हैं, क्या लगता है पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज हो गए होंगे पूरे? देखिए, कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है, चाहे आर्थिक तौर पे देखें, चाहे शिक्षा के तौर पे देखें, चाहे स्वास्थ्य के तौर पे देखें, चाहे खेल कूद, हमारी संस्कृति, इन सब को लेकर, जो चाहे बेरोजगार हो, इन सब को लेकर, और उद्योगपति और व्यापारियों में भी हर्ष है। ये मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। दूसरी ओर यहाँ राजनांदगांव की मैं बात करूँ, राजनांदगांव विधानसभा की, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ जो विकास की गति आनी थी, उद्योग धंधे लगने थे, कुछ है नहीं। यहाँ जो आर्थिक उन्नति होना चाहिए वो है नहीं। केवल अभी सरकार तो आप ही की थी, कांग्रेस की सरकार तो अभी आई है। 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे हैं, उस समय उन्होंने क्या किया है? बात विकास गिनाते हैं, फ्लाईओवर हमने बनाया, स्टेडियम हमने बनाया। फ्लाईओवर तो सारे देश में सब जगह नेशनल हाईवे बना रही है, उसमें कहीं किसी राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं रहता है। सवाल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ राजनांदगांव शहर की आर्थिक उन्नति के लिए क्या योजनाएं बनाई उन्होंने, ये गिनाना चाहिए। जी, एक बीएनसी मिल बंद पड़ा हुआ है कि वो मुद्दा रहता है, हर चुनाव में उसको मुद्दा बनाते हैं, तो आप उस पर लेके क्या इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, जहाँ तक बीएनसी मिल की बात है, चाहे भिलाई स्टील प्लांट की बात है, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम की बात करें, भेल की बात करें, ये सब कांग्रेस शासन की देन है। आज की स्थिति में आप देखिए, इसको बंद करके इसको बेचने का काम ये सब कर रहा है, चाहे सीसीआई हो, सब जगह इनकी कोई योजना ही नहीं है। चाहते तो भी केंद्र, क्योंकि केंद्र के अधीन का मामला था ये, तो केंद्र यदि चाहती तो बीएनसी मिल चालू कर सकते थे। वर्षों पुरानी और ऐतिहासिक हमारी बीएनसी मिल बंद पड़ी है। अब समय आने पर यदि जनता हम सबको आशीर्वाद देती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो राजनांदगांव, क्योंकि पुराना जिला है, पुराना जिला होने के बाद भी उसके बाद जो जिले बने हैं वो उन्नति के कगार पे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बहुत पुराना जिला होने के बाद जो इस गति से उन्नति राजनांदगांव में होना था वो नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये महसूस कर पा रहे हैं कि प्रत्याशी बाहर के हैं, तो क्या आपको भी महसूस होता है जब जाते हैं क्षेत्र में, लोग आपको स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है। भाजपा का प्रत्याशी कहाँ का है ये पहले देख लें। जी, आपका घर है राजनांदगांव कहीं? बिल्कुल, मेरा मामा का घर है। कहाँ पे? दुर्गा चौक में, बाजपाई पारा में, जीवन टेलर, जो यानी कि आप भाषा हुए राजनांदगांव के। वर्षों पुरानी जो संस्था है उनका जीवन टेलर, और बहुत नामी, उस जमाने में सूट स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे मामा जी को जाना जाता था। हमारी बहनें यहाँ राजनांदगांव जिले में आई हुई है। मेरे क्षेत्र में यहाँ हमारी 2 फूफुएं रहती हैं, तो यहाँ से वर्षों से पुराना नाता है। तो तैयारी पहले से थी कि अचानक से टिकट आपको पार्टी ने दिया है? देखिए, पार्टी जब भी हम लोग को जो भी जवाबदारी देती है, हम लोग संगठन के साथी हैं, जब भी हम लोग को कार्यकर्ताओं को पार्टी जवाबदारी देती है, चाहे छोटी जवाबदारी हो चाहे बड़ी जवाबदारी हो, उसको हमारे नेताओं ने सिखाया है कि जो भी जवाबदारी मिलती है उसको परिणाम तक पहुंचाना है, और परिणाम तक पहुंचाएंगे और राजनांदगांव जीत के बताएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी नहीं मिले, दावेदार नहीं मिले, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ रहा है, पैराशूट लैंडिंग करने। फिर बाहर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ के हैं? जी, डॉक्टर साहब का फिर खाता खोलेंगे तो लंबा चौड़ा है। जी, कवर्धा जिला उनका हाँ, नहीं, कवर्धा जिला भी नहीं है उनका निवास। उनका निवास तो फिर पुराना है। उनकी पूरी रिश्तेदारी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कहीं है उनकी रिश्तेदारी? मेरा तो पूरा परिवार छत्तीसगढ़ में है, मेरी पूरी रिश्तेदारी छत्तीसगढ़ में है। सब यही है आपकी? तो है ही वो तो, लेकिन सारे लोग यहाँ हैं, तो बाहरी कौन है? तो राजनांदगांव की जनता तय करेगी। ये महसूस आप ये चीज़ करते हैं कि आपको ये फेस करना पड़ेगा कि इसका तोड़ क्या निकालेंगे? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लगातार हम लोग सब साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी साथी, सब लोग गिरीश देवांगन को जानते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी कि मैं वर्षों से साथियों के साथ काम कर रहा हूँ, सबके मान सम्मान का ख्याल रखा हूँ।
सब हमें सम्मान देते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। डकालिया जी कोई चैलेंज तो नहीं देंगे आपको? देखिए अब ये समय बताएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। गिरीश जी थे। गिरीश देवांगन जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजनांदगांव से, और उन्होंने सारे विषयों पर बात कही है, जो सवाल जो आरोप उन पे लग रहे हैं उन आरोपों का और उन सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 7 तारीख को वोट कैसे पड़ते हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या आता है, वो आगे अपडेट देंगे।